आपने कभी ना कभी तो ये जरूर बचपन से लेकर अपने जीवन तक ये जरूर सुने होंगे कि एक ऐसा जगह है इस दुनिया पर जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात लगातार, यहाँ से स्टार्ट हुआ दिन तो ये दिन ही चलेगा 6 महीने तक, फिर स्टार्ट हुआ रात तो वो रात ही चलेगा 6 महीने तक। इस तरह का एक सिचुएशन होता है, एक ऐसा जगह है इसी धरती पर जिस धरती पर हम लोग रहते हैं, और वो धरती टोटली बर्फ से ढका हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ टोटली 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात और वो टोटली बर्फ से ढका हुआ है। तो उस जगह का नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है यानी महादेश है। हमारे धरती पर कुल 7 महाद्वीप मौजूद है, यानी 7 कॉन्टिनेंट मौजूद है। उस 7 कॉन्टिनेंट में से 5वें नंबर पर जो आता है उसका नाम है अंटार्कटिका, जहां पर टोटली पूरी तरह से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। जहां देखिए वहां पर बर्फ ही बर्फ, और वो वैसा बर्फ नहीं है जो 1-2 इंच मोटा हो, वो टोटली कम से कम 5 किलोमीटर जमीन के अंदर तक वो टोटली बर्फ से ही भरा हुआ है। और ये जो अंटार्कटिका है ना, वो अर्थ के साउदर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है, यानी नीचे वाला जो पार्ट है ना अर्थ का, उसमें पाया जाता है। और इसकी एरिया की टोटली बात की जाए कि वो कितने बड़े एरिया में है, तो हम लोग जानते हैं कि वो एक कॉन्टिनेंट है। और कॉन्टिनेंट जानते हैं आप लोग कि बहुत बड़ा होता है, देशों का देश, महादेश होता है। तो वो एक कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट का एरिया लगभग लगभग 13.66 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, इतना बड़ा उसका एरिया है। अब उसमें कितने पॉपुलेशन है, तो आप लोग सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगा, लेकिन एक चीज आप लोगों को नोटिस करना होगा कि वहां पर टोटली बर्फ से घिरा हुआ है वो। अब जो वहां पर सिर्फ बर्फ है तो वहां पर लाइफ पॉसिबल सही से नहीं हो पाता है। ठीक है ना, लाइफ है लेकिन वो उतना लाइफ नहीं है जो हम लोगों को इस जगह पर मिलता है। अब वहां पर कितने पॉपुलेशन है, तो वहां पर 1,000 से लेकर 5,000 तक पॉपुलेशन है। अब ये अप्रोक्सीमेशन इसलिए क्योंकि वहां पर जितने भी पॉपुलेशन है ना, वो सभी सीजनल पॉपुलेशन है। सीजनल बोले तो मौसम के हिसाब से वो आते जाते रहते हैं। मतलब गर्मी के समर के दिन में, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दिया था कि इस जगह का नाम अंटार्कटिका है, और अंटार्कटिका है तो ये 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। इसी की वजह से यहाँ पर जो 6 महीने का रात होता है ना, उसमें इसमें आदमी को नहीं जाने दिया जाता है। और जैसे ही गर्मी का दिन आता है यानी समर का मौसम आता है 6 महीने का लगातार, तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं घूमने। लेकिन वो जो नाइट वाला समय होता है 6 महीने का, वहां पर सिर्फ रिसर्चर्स रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं। और ये भी आप लोग जानते हैं कि ये जो अंटार्कटिका है ना, वो इस दुनिया का सबसे ठंडा जगह माना जाता है। लेकिन एक चीज आप लोगों को इंटरेस्टिंग बताओ कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना, जो हम लोगों के फ्रिज में टेम्परेचर बना कर रखता है, वो कितना होता है, वो टोटली कम से कम 0 होता है, -4 होता है। लेकिन ये जो अंटार्कटिका है ना, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, लगभग लगभग -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी में वो आगे पीछे होता रहता है। मतलब यहाँ का जो गर्मी का मौसम होता है ना, वो -10 डिग्री सेल्सियस पर, और जो एकदम टोटली ठंडी का मौसम होता है वो -80 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये दोनों पोजीशन क्या है, एकदम बर्फीला, यहाँ पर हमेशा बर्फ रहता है। इसी की वजह से बोला जाता है कि ये टोटली बर्फ से घिरा हुआ है। नहीं तो यदि गर्मी का मौसम आता है यानी 0 डिग्री से पार होता है, तो ये बर्फ पिघलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो वाटर होता है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस पार होते ही आगे जैसे बढ़ता है तो वो पिघलने लगता है। और एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि ये जो अंटार्कटिका है ना, इसका जो किनारे का टेम्परेचर है, यानी जो उसका बाउंड्री है ना, उसका जो टेम्परेचर है, और उसके जो मिडिल का टेम्परेचर है, बीच वाले पार्ट का, उसमें डिफरेंस है। यानी जो किनारा वाला पार्ट है ना, उसमें उसका जो टेम्परेचर है वो कम है एज कम्पेयर टू बीच वाला, मिडिल वाला। एक चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात है ना, वो आखिर क्यों होता है इसी जगह पर। हम लोग भी अर्थ पर रहते हैं और वो जो कॉन्टिनेंट है वो भी अर्थ पर ही है, लेकिन वहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात आखिर क्यों होता है, और हम लोग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात क्यों होता है, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है आखिर। तो इसके पीछे का रीजन यही है कि वो है क्या चीज पर, तो साउथ पोल पर अर्थ के। और जो हम लोगों का साउथ और नॉर्थ पोल है ना, वो अंतरिक्ष में क्या है, तो घुमा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है। इसी टेढ़ा की वजह से होता है। और वो कैसे होता है, देखिए जब अंटार्कटिका है ना, वो जब पृथ्वी नाचता रहता है तो वो उस तरफ रहता है जब सूरज की ओर हो। जब गर्मी का मौसम अंटार्कटिका में है ना, तो वो जो अंटार्कटिका है वो सूरज की ओर रहता है। फिर जैसे ही ठंडी का मौसम आता है तो वो सूरज के उस पार चला जाता है, इसी वजह से वहां पर लाइट नहीं पहुंच पाता है। और ये कब होता है, 6-6 महीना, जब एक राउंड लगाता है टोटली
365 दिन में उसका आधा में गर्मी और आधा में सर्दी। अंटार्कटिका में कोई भी प्लांट, कोई भी ट्री नहीं है, लेकिन वहां पर दो तरह का जो प्लांट है वो पाया जाता है। मोस एंड एल्गी नाम का प्लांट वहां पर पाया जाता है। अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है दोस्तों जहां पर लोगों को ज्यादा दिन तक रहने की मन ही नहीं करता। पहले तो बहुत खुशी में जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद लोगों को मन ही नहीं लगता, क्योंकि वहां पर सबसे पहली बात कुछ है नहीं सिवाय बर्फ के। वहां पर आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा, और दो चीज आप लोगों को ज्यादातर दिखाई देगा। वो क्या है तो आप लोगों को जो बता दो कि वहां पर जो सील्स होता है ना वो ज्यादा पाया जाता है, और पेंगुइन जो होता है वो ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो ठंडे जगह पर ही सरवाइव कर सकते हैं। और जो प्लांट की बात है तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि एल्गी मोश। और वहां पर जो साइंटिस्ट जाते हैं ना वो सिर्फ अपने रिसर्च के लिए जाते हैं, रिसर्च करते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं। नहीं तो वहां पर यदि ज्यादा दिन तक रहेंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जो हम लोगों को इस धरती पर मिलता है। बोले तो अलग कॉन्टिनेंट में मिलता है उसके बजाय। हमारी जो पृथ्वी अभी जीवित है ना, टोटली यहाँ पर जो लाइफ सर्वाइव है ना वो अंटार्कटिका की वजह से ही है। क्योंकि हम लोगों का जो ज्यादा से ज्यादा पानी है ना, पानी वो अंटार्कटिका में ही है, वो बर्फ के फॉर्म में है। लेकिन यदि वो बर्फ पिघल गया टोटली, अंटार्कटिका जब खत्म हो जाएगा तो समुद्र का पानी का लेवल है ना वो इतना बढ़ेगा कि जो जितना भी टापू है वो सभी डूब जाएंगे, जितना भी आइलैंड है वो सभी डूब जाएगा। और जैसे मुंबई शहर है और बेंगलोर, ये सब क्या है वो सभी डूब जाएगा। जितना भी किनारा वाला शहर होगा ना, पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ, वो सभी डूब जाएगा, क्योंकि सी लेवल बढ़ने लगेगा। नासा ने इस अंटार्कटिका से स्पेस के बारे में भी बहुत सारी चीजें खोज डाली। वो क्या क्या, मेट्रोइड्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो कि एक स्पेस से फॉल करता हुआ अर्थ पर गिरता है। जरूरी नहीं कि गिरता है, लेकिन जो गिरता है उसके बारे में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। तो जो गिरता है ना वो टोटली कहाँ पर साइंटिस्ट गिराना चाहते हैं, तो वो गिराना चाहते हैं अंटार्कटिका में, जो एक अच्छी जगह है जहां पर ह्यूमन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साइंटिस्टों ने ये भी पाया है कि जो मेट्रोइड्स की क्वांटिटी है ना वो सबसे ज्यादा पाया गया है कहाँ में, तो अंटार्कटिका में, कि फॉल वहां पर सबसे ज्यादा मेट्रोइड्स करता है। और इसीलिए साइंटिस्ट वहां पर जाते हैं कि मेट्रोइड्स जो फॉल करता है स्पेस से डायरेक्ट अंटार्कटिका में, वो अंटार्कटिका में बर्फ में दबने की वजह से हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जल्दी खराब नहीं होता है बर्फ में, ठंडे जगह पर। और वो मेट्रोइड्स क्या होता है, वो जैसा गिरा हुआ है उसी सिचुएशन में रहता है, और साइंटिस्ट जाकर उस पर रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके ये पता करते हैं कि स्पेस में आखिर क्या हुआ है, क्योंकि वो जो चीज गिरा है वो स्पेस से ही गिरा है। और स्पेस के बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीजें जानकारियां मिल जाती है। नासा ने वहां पर अपने साइंटिस्टों को भेजा है, और वो क्यों भेजा है, मार्स के बारे में रिसर्च करने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे मार्स तो एक अलग प्लैनेट है, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए ऐसे जगह पर भेजा गया है जहां पर लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। बोले तो लाइफ पॉसिबल है, लेकिन एवरेज बोले तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर ही आखिर क्यों भेजा गया है, देखिए अंटार्कटिका जो जगह है ना वो एकदम टोटली मार्स की तरह कॉमन वहां पर दोनों में बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जो अंटार्कटिका है ना वो भी एक क्या है, ठंडा जगह, और मार्स भी एक ठंडा जगह। अब ये डिजर्ट है, मतलब यहाँ पर भी सूखा है टोटली, और यहाँ पर जो सूखा है ना वो बर्फ के फॉर्म में सूखा है, मतलब एक ही जैसा टोटली बर्फ है, और यहाँ पर टोटली पत्थर ही पत्थर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नासा ने ये भी सोचा है कि यदि हम लोग रोबोट्स को सक्षम हो जाए भेजने में अंटार्कटिका में चलाने में, तो हम लोग मार्स पर भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी की वजह से ये ट्राई कर रहे हैं कि अंटार्कटिका में हम लोग उसको सही से ऑपरेट कर सके, तो हम लोग मार्स पर अच्छी तरह से एक्टिव हो सकेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अंटार्कटिका के बारे में समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी जय हिंद, जय भारत।